18 साल से 44 साल की उम्र के दिल्ली वालों को अभी और इंतजार करना होगा टीकाकरण के लिए। कुछ प्राइवेट अस्पतालों को छोड़ बाकी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए वक्त लगेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित बख्शी। देश भर में आज 18 प्लस का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन दिल्ली से अछूता रहेगा। इक्का दुक्का अस्पतालों को छोड़कर ये स्थिति है कि अब दिल्ली में अभी वैक्सीनेशन नहीं होगा और उसकी वजह है वैक्सीनेशन का ना मिलना। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन लगाने वालों की कतार जो है वो लगनी शुरू हो गई है। ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर ये कतार आपको नज़र आ रही है और तमाम लोग अलग अलग आयु वर्ग के जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। क्या वजह है कि सुबह सुबह वो पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपकी क्या एज है? क्या एज है सर? 57। आपको आप फ्रंट लाइन वर्कर? जी, फ्रंट लाइन वर्कर। अच्छा, फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर आप भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं? जी। तो सुबह सुबह सोचा कि वैक्सीनेशन करवा लें। जी। तो इस तरीके की स्थिति है। आप बताइए। मैं भी वाइफ के लिए लेने आया हूँ। अच्छा, उनकी 45 प्लस है? हाँ, 45 प्लस। ये तमाम 45 प्लस वाले जो हैं वो लोग हैं। आप सुबह सुबह वैक्सीनेशन किसके लिए आए हैं? सर, एक तो आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। अच्छा। तो मेरी मॉर्बिडिटी हाई है। अच्छा। तो इसलिए मैं आया हूँ कि सबसे पहले अपनी वैक्सीन लगवा लूँ। अच्छा, लेकिन आज से तो दिन यहाँ लगेगी नहीं। अभी सरकारी जो सेंटर्स है वहाँ तो शुरू नहीं हुई है। इसके जानकारी आई जस्ट केम हियर टू चेक whether it is open for the 18 plus or not, because ऑनलाइन जो है कि उनकी ट्रांसपेरेंसी है नहीं। कुछ जगह पर स्लॉट्स अवेलेबल थे, पहले रजिस्ट्रेशन हो गई है, पर मैं यहाँ पर पहले इंक्वायर करने आया था तो उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपको सीधा वैक्सीनेशन हो जाएगा। यहाँ पर स्लॉट बुकिंग का वैसे भी अभी तक ऑनलाइन ओपन है नहीं, तो वहाँ पर सिर्फ एरिया वाइज आपका वैक्सीनेशन सेंटर दिखा रहा है, वहाँ पर स्लॉट बुकिंग की अभी कोई अवेलेबिलिटी दिखाते नहीं है। तो यही समस्या है, लेकिन उनको क्योंकि कोमॉर्बिड है तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए और यही वजह है कि बाकी लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आपकी क्या एज है? 52। इसलिए आप तो लगवा सकते हैं? मैंने लगवा लिया, मैसेज के लिए लगवाने हैं। अच्छा, इनकी ये भी एलिजिबल है? ठीक है, तो ये स्थिति है कि ये एलिजिबल है तो इसलिए इनका लग पा रहा है। लेकिन जो युवा यहाँ पहुँचे हैं कतार आप सुबह सुबह देख सकते हैं कितनी लंबी शुरू हो गई लगनी, क्योंकि जैसे ही हर कोई चाह रहा है कि ये बीमारी का जितना विध्वंसक रूप लोगों ने देखा है उसको देखते हुए जल्द से जल्द वैक्सीन लगा ली जाए। लेकिन अभी 18 प्लस के जो लोग हैं, जो भी युवा हैं या फिर 45 से नीचे जो हैं, उनको अभी निराशा हाथ लगेगी क्योंकि दिल्ली में वैक्सीनेशन पहुंचने का काम शुरू नहीं हुआ है। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जैसे ही वैक्सीनेशन पहुंचेगी उनको आपको बता दिया जाएगा, तब तक कतारों में ना लगें। ये बहुत अहम है क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगाना अपने आप में अगर दिक्कतें पैदा कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कर सकता है। अगर सभी लोग एकदम से बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना स्लॉट लिए बाहर आते हैं तो ऐसे में सावधानी बरतना आपके लिए भी ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लखनऊ से हमारे साथ अविनाश मौजूद है, दिल्ली से हमारे साथ मोहित बख्शी है और मुंबई से हमारे साथ श्वेता मौजूद है। सबसे पहले लखनऊ की तरफ आएंगे। अविनाश, लखनऊ के किन किन जिलों में वैक्सीनेशन का काम आज से शुरू हो रहा है? हालांकि यूपी का जिक्र करें, पूरे यूपी का हम जिक्र करें तो 5 जिले इसमें ज़रूर हैं, फिर भी कहा जा सकता है जो जिन तैयारियों की उम्मीद की जा रही थी वो तैयारियाँ जनता को क्या नज़र आ रही हैं? देखिए सबीना, यूपी के 7 ऐसे जिले हैं जहां पर आज वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी 18 साल से ऊपर के लोगों को, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, कानपुर, बरेली, मेरठ और गोरखपुर शामिल है। अहम बात सबीना यह है कि जिन जिलों में 9000 से ज़्यादा इस वक्त एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय मामले हैं, वहीं के लोगों को आज वैक्सीन दी जाएगी। और चूंकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 10 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सिविल हॉस्पिटल है, PGI है, KGU में है और ऐसे 10 हॉस्पिटल है जहाँ पर आज 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब ये सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर देख सकती हैं जहां का जो मेडिकल स्टाफ है इस वक्त वैक्सीनेशन के लिए तैयार है और अब से थोड़ी देर बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आज पहले दिन की बात करें सबीना तो पूरे यूपी में कई जो आंकड़ा है कई हजार लोगों का है, लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज पहले चरण में यानी कि पहले दिन तकरीबन 3000 लोगों को चुना गया है, यानी कि 3000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। जरूरी ये है कि कर्मियों को भी देख सकते हैं, क्या आप उनसे बातचीत के जरिए पता कर सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि हड़कंप ना मचे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो? किस तरह से अभी ये शुरू होने वाला है? बिल्कुल सबीना, देखिए एक बार बात करने की मैं कोशिश करता हूं, अगर आप में से कोई आ सके, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, अगर आप बता सके किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? पास आ जाइए। रोज़ के मुकाबले आज यहाँ पे हम लोग ने 2 काउंटर्स और बढ़ा दिए हैं
और सारे स्टाफ, सारे जो भी पुलिस और स्टाफ हैं सब लोग और बढ़ा दिया गया है। सब लोग ऑन ड्यूटी लगे हुए हैं कि जितनी भी भीड़ क्योंकि बढ़ेगी 18 से 44 वालों के बीच में, अभी क्योंकि शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू हो रहा है, जितनी भी भीड़ बढ़ेगी सबको मैनेज करने के लिए माइक अलग से सिस्टम लगा दिया गया है। लाइंस बनाने के लिए टोकन बट रहे हैं। पहले से जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को वो टोकन मिलेंगे और फिर उनको वैक्सीनेशन लगेगा। बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है यहाँ पे 2 बूथ्स और बढ़ाए गए हैं, एक विकलांग के लिए और महिलाओं के लिए अलग से लाइंस और अलग से बूथ लगाए गए हैं। जो 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था वो अभियान तो चल ही रहा है, उनको भी आज वैक्सीन लगाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी, उनका जिनका सेकेंड डोज है या जो 45 से अबव है उनको भी ये वैक्सीन बिल्कुल ये कंटिन्यू रहेगा ये काम। और जो 18 से 45 वाले बीच में हैं उनको तो ये आज से शुरू है, लेकिन 45 अबव वालों का बंद नहीं किया गया है, वो चलता रहेगा। तो सबीना, आपने सुना कि क्या कुछ तैयारियां हैं सिविल हॉस्पिटल में, और चूंकि देखा जाए तो 18 से लेकर 44 के बीच का जो एज ग्रुप है एक बड़ी तादाद है सबीना। अगर पूरे यूपी की बात करें तो तकरीबन 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि इस एज ग्रुप के बीच में आते हैं। हालांकि सरकार की ये कोशिश है कि पहले चरण में 4 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। हालांकि इस वैक्सीनेशन का पहला चरण है, चूंकि देखिए कुल मिलाकर तीसरा चरण है, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेट किया जाना है वो पहला चरण है। और उसको लेकर कह सकते हैं कि जो लखनऊ राजधानी की जो तमाम हॉस्पिटल हैं वो वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आज 3000 लोगों को पहली डोज दी जाएगी और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे अहम बात सबीना यह है कि जो भी वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर यह सुनिश्चित किया गया है कि पहले के मुकाबले जो बूथों की संख्या हो वो अधिक हो, क्योंकि देखें तो लखनऊ में इस वक्त संक्रमण का जो रेट है बहुत ज्यादा है और संक्रमण की वजह से चूंकि सरकार ने भी पहले साफ किया था कि जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए और यही वजह है कि जो बूथों की संख्या ध्यान यहाँ पर रखना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अब 18+ इसमें शामिल हो चुका है। ऐसे में बड़ी तादाद, बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। मुंबई की तरफ चलते हैं, श्वेता हमारे साथ में है। श्वेता, मुंबई के आंकड़ों में तो हालांकि थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि वैक्सीनेशन के लिए स्टॉक ही नहीं है। क्या क्या हालात ग्राउंड जीरो से नजर आ रहे हैं? कितनी नाउमीदी, कितने टूटते हुए लोग इस बात से नजर आ रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन के लिए लोग एक्टिव हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो स्टॉक की कमी? देखिए सबीना, जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई तो एक उत्सव के तौर पर देखा गया था, लेकिन जैसे जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना का कहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर बरपता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मौत के आंकड़े, लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़े, और ऐसे बीच में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया जाए और टेस्टिंग के जरिए लोगों को खंगाला जाए कि कौन लोग संक्रमित है। लेकिन इस बीच में सरकार के पास अब नाराजगी है, क्योंकि टीका जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान कर दिया था कि 7 करोड़ तक डोसेज यदि हमें मिलते हैं तो पर्याप्त मात्रा में अर्बन से लेकर ग्राउंड जीरो पर आपके नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा तस्वीरों के जरिए भी आप बताएं। हालांकि आसपास आपके लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई है आपके आसपास तो उनसे बातचीत हम चाहेंगे कि आप जरूर करें और इंतजाम भी जरूर दिखाएं, क्योंकि जनता तक ये पहुंचना बेहद जरूरी है कि वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सिस्टम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से तैयारियां आखिर क्या ग्राउंड जीरो पर हैं या फिर ये सब हवाई बातें हैं? सबीना, देखिए हवाई बातों पर ही हम जिक्र करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी सरकार की ओर से, लेकिन अब जमीनी स्तर की हकीकत में आपको दिखा दूं। यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर जो कि बीकेसी जंबो कोविड सेंटर भी है, यहां पर आपको नजर आएगा कि अभी कोई भी लोग यहां पर मौजूद नहीं है। खास तौर पर बीएमसी की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि 5 ऐसे हॉस्पिटल्स है जहां पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा, लेकिन एक समय सीमा है 1 बजे से शाम 6 बजे तक। लेकिन वैक्सीनेशन अभियान के तहत में वैक्सीन भी होना जरूरी है सबीना। जिस तरह से यहाँ पर लंबी कतारें नजर आ रही थी, हजारों मीटर की दूरी पर लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से वीरान है, क्योंकि 1 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होगा, 6 बजे तक ये वैक्सीनेशन चलता रहेगा। लेकिन उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जाएगी सबीना जो कि सबसे ज्यादा ग्रसित है किसी समस्या से और 18 साल से ऊपर है, क्योंकि 3 लाख डोज अभी सरकार की ओर से राज्य सरकार को मुहैया कराए गए हैं। इन 3 लाख में 20,000 डोसेज सिर्फ पुणे शहर में है, 50,000 से ज्यादा मुंबई में है। लेकिन मुंबई में आखिर फैसिलिटीज देखिए, 5 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दें कि राज्य सरकार की मांग है सबीना कि सीरम इंस्टीट्यूट हो, भारत बायोटेक हो, या फिर केंद्र से भी गुहार लगाई गई है कि रशिया से फाइजर जैसी भी जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। जी सबीना।
और देश की राजधानी दिल्ली के हालात कैसे हैं, लगातार इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को अब वैक्सीनेशन लगने तो जा रहा है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि स्टॉक की कमी है, 1 से 2 दिन लगेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित बख्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, लगातार आपकी रिपोर्ट के जरिए हमने दिल्ली की स्थिति दिखाई है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो बेड की कमी को लेकर हो, चाहे वो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर क्यों ना हो, लेकिन वैक्सीनेशन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये एक उम्मीद है। लेकिन क्या इस उम्मीद को एक बड़ा झटका नहीं लगा, क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक ही यहां पर नहीं है? क्या तस्वीरें पीछे की आपकी, हम चाहेंगे आप जरूर बताएं। देखिए, बात तो आपने सुन ही ली है जो मैंने थोड़ी देर पहले की थी, अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया था। और आप ये देख लीजिए, अभी तस्वीर ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर इक्का दुक्का लोग डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बहुत कम संख्या में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ 45 प्लस जो हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर टीकाकरण होना है, इसलिए ये संख्या आपको यहाँ पर नजर आ रही है। एक शख्स जिससे हमने बात की थी वो 18 प्लस था, वो आया था यहाँ पर, लेकिन उसके हाथ में निराशा लगी और वो वापस जा चुके हैं। तो यही स्थिति है अभी। और वैक्सीनेशन जो है, 1-2 प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर लग रहा है 18 प्लस को। उन्होंने उनका जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा भी है और जिस तरीके की तय हुआ था। लेकिन ये है कि अभी लोगों में उस बात को लेकर उत्साह था कि हाँ, जल्द से जल्द अब वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से मामले आए हैं, कल भी दिल्ली में 27,000 मामले, और जिस तरीके की मौतें हुई हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑन एन एवरेज बीते लगभग 8 से 10 दिन से 350 के करीब मौतें हो रही हैं। बिल्कुल मोहित, हम चाहेंगे कि पीछे कुछ लोग, हालांकि बहुत चंद लोग हैं ये जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि किस मकसद से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? क्या ये भी वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं या फिर इसी विभाग से जुड़े हुए कोई लोग हैं? ये लोग, हम चाहेंगे बातचीत के दौरान क्या कुछ निकल कर इनसे सामने आ सकता है, अगर आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर इनसे बात कर सकें। सबीना, हमने इन्हीं लोगों से थोड़ी देर पहले बात की थी और आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त क्योंकि लोग टीकाकरण कराने के लिए आए हैं, इनसे बात करना संभव नहीं है। कुछ देर पहले हमने इनसे बात की थी, हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि किस तरीके से ये लोग ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह दवाई जो वैक्सीनेशन है वो लेने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि बीमारी जो है वो बहुत प्रबल हो चुकी है। ये तमाम चीज़ें हमने अभी दिखाई थी कुछ देर पहले ही, और अभी जो स्थिति है वो भी हम आपको दिखाई रहे हैं कि लोगों की कतार उतनी लंबी नहीं है जितनी थोड़ी देर पहले थी, क्योंकि उस वक्त टीकाकरण शुरू हो रहा था और अब जो है टीकाकरण शुरू हो चुका है। इस तरीके की स्थिति सबीना सबके सामने है। अब देखते हैं किस तरीके के हालात बनते हैं, क्योंकि अभी तक यही कहा गया है कि 1-2 दिन के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि आखिर क्या कुछ हालात बने हुए हैं।